तो मैं आ गया हूँ सारा अरफीन खान के घर पर। सारा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बोलूँगा कि आपका घर बहुत खूबसूरत है। थैंक यू अमित जी, थैंक यू वेरी मच। तो सारा ये बताएँ कि 2025 का आगाज़ हो चुका है। 2025 के आपके लिए भी नई शुरुआत थी। बिग बॉस 2024 में छाया रहा और 2025 में आप घर लौट के आई, तो कैसी थी ये घर वापसी? घर वापसी तो फैंटास्टिक थी, बिग बॉस का एक्सपीरियंस भी इनक्रेडिबल था। बहुत सारे इमोशंस हाई और लो हुए, और ऐसी-ऐसी इमोशंस जो मैं खुद भी एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम कर रही थी अपना। सो इट वाज़ अ गुड एक्सपीरियंस एंड गुड मीटिंग माय सेल्फ इन बिग बॉस। तो सब आपसे आई एम श्योर ये सब पूछ रहे होंगे कि कौन जीतेगा इस बार बिग बॉस? तो आपने बेट किस पे लगाया है? कौन आपको लगता है, आप तो घर में रह के आई हैं, अब समझ गई हैं सबकी नब्ज़, किसके हाथ हो जाएगी ट्रॉफी? सी आई डोंट नो, इट्स लाइक ऑडियंस के ऊपर है। मैं पर्सनली मैं चाहती हूँ कि रजत जीते बिकॉज ही डिजर्व्स इट, वो दिल का बंदा है। बाकी ऑडियंस के ऊपर है, आई एम नॉट श्योर। इट कुड बी विवियन, इट कुड बी करणवीर, इट कुड आई डोंट नो, वन ऑफ हमेशा देम। पहले पिछले सीज़न से ये डिबेट पिछले सीज़न में हुआ था ओटीटी में ख़ासकर, कि टीवी एक्टर्स जो होते हैं, चैनल के फ़ेवरेट होते हैं, उनकी एक फ़ैन फ़ॉलोइंग होती है, तो ऑब्वियसली दे हैव अ बेटर व्यूअर कनेक्ट। बट जी। समबडी लाइक अ रजत हू इज़ पॉपुलर ऑन द सोशल मीडिया, बट उन्होंने अपनी एक पर्सनैलिटी लोगों के दिल में रखी। जी। तो देयर आर टू डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एंड यू बीइंग एन एक्ट्रेस, you also fall in the category because you already were a name, you are a name, and Arfin sir and you created a different impact, a different kind of energy you created. तो क्या लगता है आपको कि टीवी एक्टर्स हैव अ एक थोड़ा उनका अपर हैंड होता है? जी। होता है टीवी एक्टर्स का अपर हैंड होता है, बिग नेम्स का अपर हैंड होता है। जब एज एन एक्टर आई एम नॉट येट दैट फेमस बिकॉज मैंने एक बहुत लिमिटेड काम किया है, बिकॉज मैं ट्रैवल बहुत करती हूँ एंड आई पुट माई फैमिली इन प्रायोरिटी। हालांकि ये ईयर मैंने डिसाइड किया है कि हम गोना गो ऑल आउट इन एक्टिंग। मी एंड आफीन, हम हमारा प्रोफेशन अलग है। आफीन का प्रोफेशन बहुत अलग है, एज माइंड कोच ही इज मेड हिज नेम इन द ग्लोबल प्लेटफॉर्म। टीवी स्पेशली कलर्स चैनल के जो फेवरेट्स है वो ऑब्वियसली विवियन है, करणवीर है, अविनाश है। सो दीज आर ऑलरेडी बिग नेम्स एंड आई एम नॉट सेइंग कि कलर्स इज बायस टुवर्ड्स देम। मैं ये कह रही हूँ कि वो पॉपुलर नाम है और ऑडियंस भी देखना चाहती है इनको। आई डोंट थिंक ऑडियंस मुझे ज़्यादा जानती थी एज मच एज दे नो करणवीर, विवियन, अविनाश एंड ऑल। सो आई हैड टू मेक माई स्पेस एंड स्विम माई वे इन। सो लेट्स सी आई एम होपिंग कि रजत भाई जीते बिकॉज रजत ने बहुत ही ऑडियंस अपने ऑर्गेनिक तरीके से दिल जीत लिया है, और मैं सच्ची सच्ची चाहती हूँ कि रजत जीते। और क्या कहना है बिग बॉस की नारी शक्ति के बारे में? मतलब जो जो नारियां हैं, चुम दरांग है एक तरफ, दूसरी तरफ एक ईशा सिंह है जो सीरियल्स की फेवरेट है, एंड देन देर इज कशिश, वो है, एंड शिल्पा शिरोडकर। मतलब ये ऑल दीज द नारी शक्ति, इनका पलड़ा कितना भारी है? ओ, नारी शक्ति का पल्ला बहुत भारी है। अगर आप देखें इस बिग बॉस सीजन में, सब नारी शक्तियों ने आदमियों को उठाया है। सो इफ यू सी टेक्निकली, आदमियों का नाम है लेकिन उसके पीछे there's always a strong woman character holding them up. So good luck to all the nari shakti in Big Boss 18. कौन सी नारी शक्ति सब पे भारी पड़ने वाली है? Chum. वो क्या, I think Ji. She's very strong. She's very strong, and physically only two women were very strong. One is me, one is Chum. So Chum, चाहत, हम सब बहुत ही स्ट्रांग थे वहाँ पे। तो या अगर नारी को, किसी एक नारी को जिताना है तो आई थिंक चुमन चाहत विल बी माय बेट। चुप के साथ एक और एडवांटेज है, एक नॉर्थ ईस्ट से कंटेस्टेंट आई है, तो आई थिंक वो एडवांटेज भी है, क्योंकि वहाँ पर लोग अब वेरी वेरी दे आर वेरी पोजेसिव अबाउट देयर पीपल। आई थिंक चुम को कितना सपोर्ट वहाँ से भी मिल रहा है। तो बट ऑन द अदर हैंड यू हैव एक्ट्रेसेस लाइक चाहत इज एन एक्ट्रेस, ईशा सिंह इज वन ऑफ द एक्ट्रेस। तो इसमें आपको लगता है कि एक्ट्रेसेस थोड़ी सी दे हैव एन एडवांटेज? एक्ट्रेसेस ऑफ कोर्स दे हैव एन एडवांटेज, लेकिन जैसे ऑडियंस देख रही है कि लाइक इवन चाहत, शी इज क्वाइट पॉपुलर इन हर फील्ड। चुम चुम का स्ट्रेंथ बहुत क्लियरली दिखता है। वो शुरू शुरू में बहुत क्वाइट थी और हमें ऐसे लग रहा था कि चुम बहुत जल्दी निकल जाएगी, लेकिन आस्ते आस्ते उन्होंने मार्क बनाया है, उन्हें चांस मिला टू प्ले द गेम मोर एंड अंडरस्टैंड द गेम। तो आई थिंक चुम एक्चुअली उसको अंडर एस्टिमेट नहीं करना। शी इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग मेंटली एंड फिजिकली, सो शी हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग चांस बिकॉज उसका सपोर्ट है नॉर्थ ईस्ट से, काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है एक्चुअली। सो या करणवीर मेहरा के साथ आपने काफ़ी बिटर स्वीट रहा। आप एफआईआर भी करने वाली थी, काफ़ी सारी बातें हुई, तो अभी क्या आपको लगता है करणवीर जब आएंगे तो आप उनको क्या कहेंगी?
नहीं, करणवीर को सबसे पहले तो मैं पंच करूँगी और बोलूँगी यू नो यू ओ मी एन अपॉलजी बिकॉज़ शायद उसको भी नहीं पता कि ही विल गो दैट फार। वो गेम और टास्क में हम ना बहुत सीरियसली लेते हैं और उस बीच में वो एग्रेशन आ जाता है। हालाँकि मेरा जो एग्रेशन था वो हमेशा गेम के दायरे में था। इनफैक्ट पेंटिंग टास्क में चुम ने मेरा बाल खींचा और ये करणवीर ने मुझे इतनी ज़ोर से धक्का अगर खाली ऐसे पुश करता नो प्रॉब्लम दैट हैपेंस। आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ और आई एम नॉट वरिड अबाउट द ब्रूजेस बट वो बहुत फार लेके गया इस चीज़ को। आई थिंक इवन ही डिडंट रियलाइज इट टू बी वेरी ऑनेस्ट। बट सो बी इट, आई विल मीट एवरीबॉडी बिकॉज़ what stays in Big Boss house should remain in Big Boss house. And what about Avinash and Vivian Desena, जो टीवी के poster boys? How are they perform? How was their equation with them? My equation with Vivian Desena was good, very no joke, and उन्होंने मुझे obviously क्योंकि उन्होंने मुझे उस ब्रदर इन लॉ के रिश्ते में उलझाया था तो आई वाज अपसेट कि वो बार बार ये कह के फिर मुझे नॉमिनेट करते थे। तो आई थिंक मेरा फर्स्ट आउटबर्स्ट भी उनके वजह से हुआ क्योंकि मैंने सोचा नहीं कि कोई मुझे रिश्तों के नाम में देता है और इतना प्यारा सा बंधन में डाल देता है। और हम लोग की नोक झोंक बहुत होती थी, हम लोग खाना भी बनाते थे, बहुत क्यूटली बनाते थे और फिर सीधा थैम नॉमिनेशन। एंड बिकॉज वो एक ट्विस्ट आ गया कि एकदम से ही फ्लिप्ड मेरे और आफीन के साथ रहते रहते एंड देन ऑटोमेटिकली ऑल ऑफ अ सडन ही फ्लिप्ड ऑन अविनाश साइड। सो आई कुडंट हैंडल दैट एंड आई थिंक इट वाज वेरी अनफेयर कि उन्होंने ऐसा किया। लेकिन आस्ते आस्ते मुझे समझ में आया कि भैया ये गेम है, इसको गेम की तरह से लो। लेकिन मैं शुरू से लेके आखिरी तक मैं सिर्फ अपना दिल से खेल रही थी, जो मुझे लगा आई वुड डू इट। बट पीपल वर ऑल थिंकिंग इन गेम टर्म्स कि कैसे इनको मैन्युपुलेट करे, कैसे इनको मैन्युपुलेट करे। तो उस चक्कर में मैं बह गई। बट अदरवाइज माई इक्वेशन विद विवियन वॉज वेरी गुड। और अविनाश के बारे में क्या ख्याल है? अविनाश, ही इज़ नॉट अ बैड गाय, ऑल्दो वो एक कैरेक्टर में स्टक हो चुका था एज अ विलन। जो उसने बोला मैं बिग बॉस 18 का विलन हूँ, और वो बहुत लाइक ही वेंट वेरी फार। फिजिकल फिजिकल थोड़ा अग्रेशन दिखाया उन्होंने, और बिलो द बेल्ट, चाहे वो प्रोफेशन के मामले में हो, पर्सनल अटैक्स हो, सब उसने किया। फिर जब वीकेंड के बार में जब सलमान सर ने बोला कि आपको आगे नाम कमाना है ना, कि आपको यही जोन में जाना है, तो उसको थोड़ा रियलाइजेशन हुआ एंड देन he started showing his funny side, but it is all for the game. It's all out for the game. However, saying that, he's not a womanizer. Let me clear this out. He's not a womanizer, but he's playing a game, and he's playing a game with Vivian as well. So बिग बॉस के इतिहास में कई बार मियाँ बीवी एक साथ गए और उस इतिहास में आपका नाम भी हमेशा, आपका और आफरीन का नाम हमेशा रहेगा। तो जब दोनों साथ गए थे कॉन्फिडेंस रहता है कि चलो मुझे संभालने के लिए, और जब वो चले गए थे तो वो पीरियड कैसा था आरफीन के जाने के बाद? मतलब हाउ मच यू मिस्ड हिम एंड यू फेल्ट दैट वॉइड? yeah, actually it was one of my worst birthdays ever, I must say. क्योंकि मेरा बर्थडे शुरू ही हुआ था वो रात, एंड ही वाज एलिमिनेटेड, एंड दैट ऑल्सो वाज बिकॉज ऑफ विवियन। सो वो थोड़ा एक एक गुस्सा था, एक एंगर था, एक एक वॉइड था। देखो प्रॉब्लम क्या आता है ना, जैसे एज अ कपल एंट्री, कपल इज ओनली टारगेटेड, तो वो सबसे पहला टारगेट होता है। वो चले जाने के बाद आई थॉट आई एम गोइंग टू गो नेक्स्ट वीक स्ट्रेट अवे बिकॉज आई कुडंट हैंडल दैट। बट आई लेट इट सिंक इन फॉर सम टाइम एंड आई सेड नो, मैं हार नहीं मानूंगी। अगर हम टारगेट है तो मैं क्यों लोगों को टारगेट बनने दूँ। सो आई स्टेप्ड अप एंड आई सेड टू हेल विद एवरीथिंग, नाउ आई प्ले द गेम, कम एंड ब्रिंग इट ऑन। तो हालांकि तभी भी मैंने दिल से खेला, लेकिन ऑल आउट खेला। आई सेड आई एम नॉट हाइडिंग माई इमोशंस, आई एम नॉट कीपिंग माई पॉइंट ऑफ व्यूज, I will play stronger and I will come out stronger. So yeah, but otherwise couples have always been the target, and in fact बहुत सारे लोगों ने हमको पावर कपल का खिताब दिया बिकॉज वी आर वन ऑफ द फर्स्ट कपल्स दैट डिड नॉट फाइट। देयर वाज नो आर्गुमेंट, वी हैड सच अ ग्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड या इट वाज फैंटास्टिक। सारा के बारे में एक और बात कि एक मदर हैं, वो भी 2 जुड़वा बच्चों की। एक आई एम श्योर दिल पे पत्थर रख के घर में आए थे आप दोनों। तो जब पहली बार आए, बच्चों से मिले, आई एम श्योर इट द फीलिंग कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड। और बच्चों ने इतने दिन कैसे मैनेज किया? पहले मम्मी-पापा के बिना, फिर पापा आए, फिर मम्मी आई। आई एम श्योर दे मस्ट बी नॉट लीविंग यू एट ऑल। यस, स्ट्रॉन्ग कपल के स्ट्रॉन्ग ट्विंस है, आई मस्ट से। जाते टाइम भी वो रोए नहीं, और उन्होंने कहा गो मामा गो, गो डैडी गो। वो एक वीडियो क्लिप है जो आई कैन सेंड इट टू यू, गो गो गो, गेट 1, गेट 10, गेट 15 ट्रॉफीज एंड कम बैक, गो एंड गेट इट ऑल इन वन डे। आई सेड सीरियसली आयशा ज़िडैन, हम लोग 3 महीना हो सकते हैं, हम लोग 2 महीना हो सकते हैं, 1 महीना हो सकते हैं, समझा। लाइक गो गो। और मैं आई तो भी इतना प्यार से भाग के ग्रीट किया उन्होंने मुझे, and they, they didn't cry, and
एज आई सेड इन वन ऑफ द वीकेंड कवर कि ये मेरी कमज़ोरी नहीं है, ये दो मेरी स्ट्रेंथ है। इनफैक्ट जो जो चीज़ें मैंने इनके पैदा होने के बाद किया वो शायद ही मैं कभी एज अ सिंगल पर्सन एज नॉट बीइंग अ मदर आई कुड हैव डन इट। सो आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्रेस माई ग्रैटिट्यूड एंड टू गॉड कि ही इज़ गिवन मी सच स्ट्रॉन्ग किड्स। सो या 2025 आ चुका है एंड आई रिमेंबर सारा एज एन एक्ट्रेस, जिनकी फिल्म का गाना मुझे मालूम बहुत पसंद है, इनका सीरियल भी मुझे याद है, मिल गई मंजिल मुझे, एंड ऑफ कोर्स इनका दिल्ली वाली ठाकुर गर्ल्स, आई नोन हर सिंस देन। तो अभी एक्टिंग में कब आ रही हो वापस? अब तो हो गई शुरुआत, हो गई है बिग बॉस से, कुछ प्लान है अभी वापस? यू विल बी एक्टिव एज एन एक्ट्रेस एज वेल? Of course, definitely. And not only will I conduct women seminars, I'll be back in acting. Singham again release हुई, हालांकि एक बहुत ही बढ़िया सीन कट हुआ था because film long गई and शायद that was not the priority. But Singham again भी मैंने किया है and I'm definitely you're going to be seeing me in more OTT, web series, films, all out this year. चलिए, उम्मीद करते हैं कि सारा का ये जो नया इनिंग है 2025 में, शी इज बैक अगेन मोर स्ट्रॉन्गर पर्सन, आई मस्ट से, Yes. आउट ऑफ द बिग बॉस Yes. हाउस। ये एक लेसन सीखा है मैंने कि रिश्तों के बंधन में उलझो मत, रिश्ते निभाओ जैसे मैं हमेशा निभाऊंगी। ये मेरा इनबेडेड सोल कैरेक्टर है कि आई कैन नॉट गिव रिलेशनशिप, मैं हमेशा रिलेशनशिप को प्रायोरिटी में रखूंगी। लेकिन यहाँ से मैंने सीखा कि रिलेशनशिप को प्रायोरिटी रखो, लेकिन आप पीछे मत हटो, आप भी आगे डट के सामना करो और खड़े रहो। सो एंड डोंट बी चीटेड बाय रिलेशनशिप्स, दैट्स वन थिंग आई हैव लर्नड। ऑल द बेस्ट एंड विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।